ओम गणेशाय नमः। जय गौ माता। आज हमने अपनी छोटी छोटी शारीरिक सुविधाओं एवं दिखावे को अपनाते हुए अपनी संस्कृति, अपने चरित्र एवं अपनी प्रकृति का बहुत नुकसान किया है और इस सब की सजा हम भुगत रहे हैं पोल्यूशन के रूप में, हेल्थ इश्यूज के रूप में और महंगाई के रूप में। हम सुविधाओं और दिखावों के इतने आदी हो गए हैं कि उनको प्राप्त करने के लिए मन, कर्म, वचन की शुद्धता को भी त्याग देते हैं। सनातनी होने का दावा करते हैं पर भूल जाते हैं किसी की कही एक बात कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। और एक और कहावत आती है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो हमें दूसरी वाली कहावत पर अमल करना चाहिए और हम बहुत इधर उधर भटक लिए, अब हमें वापस अपने घर आना चाहिए, यानी कि अपनी संस्कृति की ओर आना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें खुद को मन, कर्म, वचन और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। इस कार्य के लिए गौ माता हर तरह से उपयोगी है और उनके द्वारा दिया गया दूध, गोबर, मूत्र ये सब पर्यावरण की रक्षा के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। अतः इसको ध्यान में रखते हुए पहले तो हमें अपने मन से इस भ्रम को निकाल देना चाहिए कि हम गौ माता की रक्षा कर रहे हैं या रक्षा करेंगे या उनकी रक्षा करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या गौ माता की रक्षा करेंगे? वो तो कामधेनु माँ है, वो तो बल्कि हमारी पालक है, वो हमारी रक्षा करती है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, उसको नहीं बचाएंगे तो हम खुद ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें रक्षा अपनी करनी है, गौ माता की नहीं करनी है। तो जब हम ये विचार से कार्य करेंगे तो जैसे हम अपने घर में सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी उससे निजात पाते हुए अपने बच्चों को अच्छा खान पान, रहना सब प्रोवाइड करा पाते हैं, उसी तरीके से हम गौ माता को भी अच्छा खान मान, इज्जत प्रोवाइड करा पाएंगे और इससे उसकी नहीं हमारी रक्षा होगी, संस्कृति की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। हमारा कर्तव्य भी बनता है, बहुत सारे ऋणों के साथ प्रकृति का ऋण चुकाना भी हमारा कर्तव्य है और हमने प्रकृति का पूरा विनाश कर दिया है। तभी देखिए दिल्ली में AQI लेवल हम क्या भुगत रहे हैं। और जो मेहनत से कमा के लाते हैं, फिर मशीनें खरीदते हैं, हवा साफ करनी है, फिर मास्क खरीदते हैं, तो आपकी सारी कमाई तो चली गई, उस तो बची नहीं। तो इसलिए मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं आगे कि हम जब आलू भी खरीदते हैं तो हम उसका रेट तय करते हैं, हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, भाव तोल करते हैं, उसके बाद आलू खरीदते हैं। और जब हम दान देते हैं तो हम दान लेने वाले को चेक नहीं करते, उसके क्रियाकलाप को चेक नहीं करते, ना तो दान देने से पहले चेक करते हैं और ना दान देने के बाद चेक करते हैं। तो बताइए, तो फिर उसकी क्वालिटी को कौन देखेगा? तो उसका असर ये हुआ कि हमारी इस उदारता या हमारी इस धार्मिकता का लोगों ने गलत फायदा उठाया और उससे क्या नाम है, लोग निकम्मे, निठल्ले, मक्कार, झूठे, आलसी, इनकी संख्या बढ़ गई है और हमें इनका बोझ सामाजिक तौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उठाना पड़ रहा है और सारा का सारा सिस्टम हमारा बिगड़ गया है। तो इसलिए हमें एक तो दान देने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा। दूसरा मेरा ये कहना है कि किसी दान की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में डेली रूटीन में गाय से बने हुए प्रोडक्ट, गोबर से बने हुए प्रोडक्ट, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, प्राकृतिक प्रोडक्ट, जैविक कृषि के प्रोडक्ट्स और दूसरी चीजों को ऐड करिए, उनको दीजिए, उससे रोजगार मिलेगा गांव के लोगों को, प्राकृतिक चीजें आपकी घर में आएगी, आपकी सेहत ठीक होगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम अपने आप सुधरने लगेगा और आपको 1 रुपया भी अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा किसी से पर्ची नहीं कटवानी। अब आपके सामने समस्या आएगी, ये कौन से प्रोडक्ट है, हम इनको अपने घर में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए गौ समिट का आयोजन हुआ है इंडिया गेट पे, ध्यानचंद स्टेडियम पे, जो 10 तारीख तक चलेगा। सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टॉल जाइए, वहां पर चेक कीजिए कौन सी चीजें आपके घर में घरेलू यूज की है, कौन सी चीजें आपको कहाँ पर काम आ सकती है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक कीजिए
उसकी क्या नाम है वैल्यू चेक कीजिए और उन चीजों को धीरे धीरे अपने रिप्लेस कीजिए। एक साथ तो नहीं हो पाएगा, आदतें एक साथ नहीं बदलती है। तो जब आप ये करेंगे तो इससे हमारे ग्रामीण भाइयों को, जो घरों से लोग रोजगार कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा और साथ में आपको भी सपोर्ट मिलेगा और आपकी मेहनत का पैसा आप ही के काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि इस गो समिट को जरूर विजिट करें और वहां पर जाकर जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उनका हौसला अफजाई भी करें, ताकि वो लोग इसमें और जोर शोर से लगे। अगर हम वहां जाएंगे नहीं, उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जो थोड़ा बहुत हमारी सांसें आखिरी चल रही है वो भी चली जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, गुन गाते रहिएगा। जब हम रहेंगे नहीं, गुन क्या गाते रहिएगा, ना प्रकृति रहेगी, ना स्वास्थ्य रहेगा, ना सोसाइटी में सिस्टम रहेगा रहने का, ना इकोनॉमी रहेगी। तो इसलिए आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप जाइए, विजिट जरूर कीजिए, चाहे एक मेले की तरह जाइए, वहां चाट पकौड़ी खा के आ जाइए, पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल।